बच्चों, सांख्यिकी में हमारा आज का टॉपिक है बहुलक। बहुलक को हम इंग्लिश में मोड भी कहते हैं। हमने मीन पढ़ा, मीडियन पढ़ा, अब मोड की बारी है। मीन मतलब समांतर माध्य, मीडियन मतलब माध्यिका और बहुलक यानी मोड। तो बच्चों, बहुलक क्या होता है? अगर हम ध्यान से इसके नाम को देखें तो इसका नाम क्या है? बहुलक। मतलब कि जिस चीज की या जिस संख्या की बहुलता हो, है ना। बहुलता से मतलब जो चीज, जो संख्या ज्यादा हो, वही हमारा क्या होगा? बहुलक है। बहुत ही आसान है। हमको जो आंकड़े दिए हुए होंगे, हमको उन संख्याओं में ये देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक या कौन सी संख्या आई है। कौन सा अंक या कौन सी संख्या ऐसी है जो उन आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार, जिसकी बहुलता सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा बार आया है, वही हमारा क्या है? बहुलक है। ठीक है। तो अब बहुलक के सवालों को हल करने का एक विशेष तरीका है। उसके लिए एक चार्ट बनाते हैं। चलिए हम उस चार्ट को देखते हैं। तो बच्चों, एक बार क्या हुआ, मान लो आपकी कक्षा में हमने बोला कि आपको हमको क्या करवाना है? पिकनिक में ले जाना है। ठीक है, किसी दर्शनीय स्थल में घुमाने के लिए ले जाना है। तो 4 नाम सुझाए गए: सिरपुर, जगदलपुर, रतनपुर और अंबिकापुर। ये चारों दर्शनीय स्थलों के नाम आपको बताए गए। अब बोला गया, बताइए आप लोग एक कोई जगह तय करिए, बताइए कि कहाँ जाना चाहते हैं। तो क्या हुआ, अब कक्षा में बच्चे जितने भी रहते हैं, सबका अपना कोई कहीं जाना चाहता था, कोई कहीं जाना चाहता था, तय नहीं कर पा रहे थे। तो फिर क्या हुआ, तो कक्षाध्यापक जो है वो क्या किए कि ब्लैक बोर्ड में इस तरीके का एक चार्ट बनाए। ठीक है, और पूछे कि बताओ सिरपुर कौन कौन जाना चाहता है। तो सिरपुर जाने के लिए विद्यार्थी कितने तैयार हुए? 7 तैयार हुए। तो ये इस तरीके से लिखा उसको। ऐसे जगदलपुर के लिए 13, उसको इस तरीके से, रतनपुर के लिए 5 और अंबिकापुर के लिए 5। तो ये जो तरीका है लिखने का, ये क्या चीज है? ये टैली चिन्ह है। इनको हम क्या कहते हैं? टैली चिन्ह कहते हैं। अब टैली चिन्ह में हम देखेंगे कि यहाँ पर कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 और ये एक आड़ी 5। ये जो है, इसको हम देखकर ही समझ जाएंगे कि ये टैली चिन्ह कितने का है? 5 का है। तो 5 और 2 7 हो गए, 5 और 5 10, 3 13 हो गए, ये 5 ये 5। तो इन जो चिन्ह हैं उनको हम क्या कहते हैं? टैली चिन्ह कहते हैं। और सबसे ज़्यादा बार बहुलक के प्रश्न जब हम हल करते हैं तो एक और शब्द टैली चिन्ह के अलावा हम इस्तेमाल करते हैं, वो है बारंबारता। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या की बारंबारता है? ठीक है, बारंबारता मतलब कौन सी संख्या या कौन सा अंक सबसे ज़्यादा बार आया है। तो बताइए कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है, या किस संख्या की बारंबारता सबसे ज़्यादा है? 13, है ना। वो कौन सी जगह है? जगदलपुर। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से उस कक्षा का तय हो गया। एक और उदाहरण हम लेते हैं। ये देखिए, ये मेरा, हमने एक और उदाहरण लिख लिया है। प्रश्न है हमारा, एक फुटबॉल टीम के 11 खिलाड़ियों के जूतों के नाप में से बहुलक निकालिए। एक टीम है, उसमें 11 खिलाड़ी हैं, सबके जूतों का नाप अलग अलग है। तो उन जूतों के नाप में बहुलक क्या है? कौन सा जूते का नंबर ज़्यादा लोग पहन रहे हैं, वो हमको ज्ञात करना है। तो हमको नंबर दे दिए गए हैं 6 4 5 6 7 7 6 5 6 7 8। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं बहुलक। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनको आरोही क्रम में जमा लेंगे। जमा लिया, देखो देखिए 4 5 5 6 6 6 7 7 7 और 8। हम देखें, हमको सारणी के पहले ही दिख जा रहा है कि क्या है? 6 नंबर का जो जूता है वो 4 खिलाड़ी पहन रहे हैं। 1 2 3 4, 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 6 नंबर का जूता पहन रहे हैं। मतलब 6 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है। और इसका मतलब है हमारा बहुलक क्या हुआ? 6 हुआ। हम इसको सारणी के रूप में भी देख लेते हैं। हमने बना लिया जूते की नाप, टैली चिन्ह और बारंबारता। जूते की नाप 4 नंबर का जूता
एक उसके लिए चिन्ह आया, एक व्यक्ति पहन रहा है। 5 नंबर का जूता 2 बार चिन्ह लगाया, 2 व्यक्ति पहन रहे हैं, खिलाड़ियों की संख्या है ना। 6 नंबर का जूता 4 उसके लिए चिन्ह हैं और कितनी बारंबारता है, 4 है, मतलब 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 6 नंबर का जूता पहन रहे हैं। 7 नंबर का जूता 3 खिलाड़ी पहन रहे हैं और 8 नंबर का 1। तो यानी कि बारंबारता सबसे ज़्यादा किसकी है, 4 की है। 4 किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, 6 की है, 6 नंबर की। मतलब कि 6 नंबर का जूता जो है वो सबसे ज़्यादा खिलाड़ी पहन रहे हैं, वही हमारा बहुलक है। तो बहुलक बहुत ही आसान है, सिर्फ हमको ये देखना है कि दिए गए आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।